दोनों का बड़ा सुंदर श्रृंगार कर देती हैं। कृष्ण कन्हैया के मोटा मोटा अखियन में कजरा लगा देती हैं, एक मोर पंख लगा देती हैं और एक काला टीका रख देती हैं, पैरों में नूपुर बांध देती हैं। तो कन्हैया पूरे आंगन में छन छन करके घुटुओं घुटुओं चलते हैं। एक दिन की बात है, कृष्ण और बलराम, कृष्ण ने बलराम भैया से कहा, भैया जब मुझे नजर लग जाती है, जब आपको नजर लग जाती है तो मैया हम दोनों को ले जाकर गौशाले में गोबर से स्नान कराती है, गोमूत्र से स्नान कराती है, पूंछ से झाड़ती है। तो आज हम लोग ही क्यों ना अपने ही मन से गौशाला चले। तो कृष्ण और बलराम घुटने घुटने चल के गौशाला पहुंच गए। मैया घर पे कुछ काम कर रही थी, तो गोबर में दोनों आराम से खेलने लगे। सारे शरीर में गोबर लपेट लिया। जब मैया को नूपुर की आवाज सुनाई दी तो मैया समझ गई कि कृष्ण और बलराम आज गौशाले पहुंच गए। तो मैया पीछे पीछे पहुंच गई। सुखदेव जी कहते हैं कि मैया ने जैसे ही देखा तो मैया डांटने लगी। पंक्ताभिषिक्त सकला वयवा विलोक्यम दामोदरम बदति कोपवसाद यशोदा त्वं सुकरोसि गत जन्मसि पूतनारे। मैया कहती हैं, अरे लाला तोको तो देखकर, जो तू गोबर में खेल रहा है ना, तो तोको देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम सुकरोसी, तू पिछले जन्म में कोई सूकर था, सुअर था। जैसे ही मैया ने ये कहा तो कृष्ण कन्हैया बलराम जी की तरफ देखकर हंसने लगे, इशारा किया, देख देख काका, मैया ने मुझको बिल्कुल सही पहचानो, पिछले जन्म में मेरे सूकर को अवतार हुआ था ना, कन्हैया का पिछले जन्म में सूकर का अवतार हुआ था। तो भगवान कहने लगे, मैया ने आज मुझको बिल्कुल सही पहचान लिया। पंक्ताभिषिक्त सकला वयवा विलोक्यम। और मैया ने आज एक नाम दे दिया, गोबर गणेश। आज तो तुम दोनों बिल्कुल गोबर गणेश बन गए। बोले गोबर गणेश भगवान की जय। अब कृष्ण कन्हैया को मैया कान पकड़ कर ले गई घर की तरफ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस दृश्य को देख लो, कहीं ऐसा भगवान और कहीं मिलेगा। जैसे भगवान हमारे धर्म में है, ऐसे किसी भी धर्म में नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज जो जगत की नियंता है, जो साक्षात नारायण है, मैया उनका कान पकड़ के घर की रास्ता दिखा रही हैं। जब हम और आप अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, राह भटक जाते हैं, तो यही बाके बिहारी हमें कान पकड़कर सही रास्ता दिखाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। लेकिन आज मैया उन्हीं परमेश्वर को, उन्हीं नारायण को कान पकड़कर घर का रास्ता दिखा रही है। मैया दोनों को कान पकड़कर ले गई घर। और एक दिन कृष्ण कन्हैया थोड़ा खड़े हुए धीरे से, तो मैया ने दोनों हाथ पकड़कर आंगन में घुटना घुटना चलना सिखाया कन्हैया को। सुखदेव जी कहते हैं कि इस झांकी को सभी लोग अपने नैनों में बसाओ कि कृष्ण कन्हैया के पैरों में नूपुर बंधे हैं, छन छन करके आंगन में चलते हैं। और मैया उन्हें हाथ पकड़कर पैया पैया चलना सिखा रही हैं। राजन, जो परमेश्वर हम सबको चलना सिखाते हैं, जब हम छोटे होते हैं पैरों में शक्ति नहीं होती, और आज उन्हीं परमेश्वर को मैया चलना सिखा रही है। ये है प्रभु की महिमा। और इसी वात्सल्य रस का आनंद लेने के लिए भगवान अवतार भी लेते हैं, क्योंकि भगवान के तो संकल्प मात्र से ही दुष्टों का नाश हो सकता है। लेकिन जब भगवान का स्वर्ग में क्षीर सागर में मन नहीं लगता, जब व्याकुल हो जाते हैं, जब बिल्कुल बोर हो जाते हैं, तब भगवान का मन होता है कि इस संसार में जन्म लेकर मानव का रूप धारण कर कर कुछ लीलाएं की जाए, इन मनुष्यों के बीच में वात्सल्य रस का आनंद लिया जाए। भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है। सूरदास जी महाराज ने इस स्वरूप को अपने पदों में बिल्कुल जीवित कर दिया। सूरदास जी क्या कहते हैं? धूली भरे अति शोभित श्याम जू। सूरदास जी कहते हैं
कि धूलि भरे अति शोभित श्याम जू तासु बंधी सिर सुंदर चोटी और खेलत खात फिरे अंगना पग पैजन बाजत पीरी कछोटी वाह छवि को रस खान बिलोकत वारित काम कला सब खोटी और काग की भाग कहाँ कहिए हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी